Good morning, friends. Myself, Dr. Lakshmi Gupta, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर। आज हम अभी तक जो पढ़ा प्रश्नावली के संदर्भ में उसके आगे चर्चा करेंगे। अभी तक जैसा हमने पढ़ा प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली की कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है और प्रश्नावली की रचना करते समय हमें किन किन बातों का प्रमुख तौर पर ध्यान रखना चाहिए। आज हम इससे आगे चर्चा करते हैं कि एक अनुसंधानकर्ता जब प्रश्नावली को भेजता है तो भेजते समय उसे क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जब वह अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली को भेजता है तो उस प्रश्नावली के साथ एक अच्छे अनुसंधानकर्ता को एक सहगामी पत्र लगाना चाहिए। देखिए बच्चों, ये एक सहगामी पत्र होता है, एक अनुगामी पत्र होता है। सहगामी पत्र प्रश्नावली के साथ में लगाया जाता है और अनुगामी पत्र, जिसको फॉलो अप लेटर्स के नाम से भी जानते हैं हम, यानी फॉलो अप करने के लिए एक अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के पास भेजता है। ये दोनों पत्र छोटे शॉर्ट नोट के तौर पर अमूमन पूछे जाते रहते हैं। बहुत सरल है, एक को याद कर लेंगे तो इसका जो दूसरा होगा वो दूसरे के तौर पर ही जाना जाएगा। सहगामी, सह यानी साथ। जब अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली भेजता है तो उस प्रश्नावली में सहगामी पत्र लगाता है, जिसमें वह ये उत्तरदाता से अनुरोध करता है कि उसने जो प्रश्नावली भेजी है उस प्रश्नावली का वह हमें उत्तर शीघ्र भर के भेजे। उससे सहयोग की अपील करनी चाहिए और उसे इस बात का एहसास कराना चाहिए कि उसके बिना हमारा कार्य अधूरा रह जाएगा, उसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या है। जब हम एक अच्छे अनुसंधानकर्ता को इस बात का आभास करा देंगे, एहसास करा देंगे कि हाँ, उसके बिना हमारे काम अपूर्ण रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा, तो हो सकता है एक उत्तरदाता आपको जानकारी देने का कार्य करे। साथ ही उसे यह भी विश्वास दिलाना चाहिए कि प्रश्नावली जिस उद्देश्य के लिए वो भरवा रही हैं उसकी जानकारी, उत्तरदाता की जानकारी का प्रयोग केवल यहीं इसी काम में उपयोग किया जाएगा, अन्य किसी और कार्य हेतु इन आंकड़ों का प्रयोग नहीं किया जाए। उसके द्वारा दी गई सूचनाओं को गुप्त रखा जाएगा, किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी। जब आप उसको ये बता देते हैं एक उत्तरदाता को और उत्तरदाता को ये महसूस होने लगे कि एक अच्छा अनुसंधानकर्ता आपने कहलाने का हक प्राप्त कर लिया है, तभी एक उत्तरदाता आपको प्रश्नावली के उत्तर भरने के लिए राजी होता है। प्रश्नावली आप भेजते हैं, उसके साथ में आप एक एनवलप लगाएं। उस एनवलप में अपना पता लिखें और डाक टिकट लगाएं, जिससे उत्तरदाता प्रश्नावली को भरकर पुनः उस लिफाफे में रखकर एक अनुसंधानकर्ता के पास पहुंचाने का कार्य कर सके।
उत्तरदाता का पता स्पष्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जिनका एक अच्छे अनुसंधानकर्ता को प्रश्नावली को भेजने के समय ध्यान रखना चाहिए। जब अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली को उत्तरदाता के पास पहुंचा देता है और अनुमानतः हम ये मान के चलते हैं कि किसी भी डाक को पहुंचने के लिए 7 से 8 दिन मैक्सिमम चाहिए होते हैं। 3 से 4 दिन का समय एक उत्तरदाता को उस प्रश्नावली को भरने के लिए भी हमें देना चाहिए और एवरेज 7 दिन लौट के आने का। तो हम मान के चलते हैं कि 15 से 18 दिन के बीच में हमने जो प्रश्नावली भेजी है वह भर के हमारे पास लौट कर आ जाए। लेकिन जब ये प्रश्नावली भर के लौट के नहीं आती तो हमें अनुसंधानकर्ता को उत्तरदाता से पुनः अनुरोध करना पड़ता है और उस अनुरोध के लिए जिस पत्र का प्रयोग किया जाता है उसे बोला जाता है अनुगामी पत्र। फॉलोअप लेटर्स यानी फॉलोअप करना, अपनी बात को फॉलोअप करना। अगर लौट के नहीं आया है तो अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से फिर निवेदन करे, उन्हें यह याद दिलाए कि आपने एक प्रश्नावली आपके पास उत्तरदाता के पास पहुंचाई है लेकिन उसका जवाब अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। मान्यवर आप उसका जवाब हमें शीघ्र देने का कष्ट करें जिससे हम आगे का कार्य आसानी से संपादित कर सकते हैं। यह उत्तरदाता से एक निवेदन है। निवेदन करते हुए ही हमें अपना अनुगामी पत्र भेजना चाहिए। अगर द्वितीय अनुगामी पत्र का जवाब नहीं आता, वही हम मान के चलते हैं 15 से 18 दिन के बीच में, तो एक रिमाइंडर और कर देना चाहिए और उस रिमाइंडर में पहले अपनी अनुसूची का उल्लेख करना चाहिए, फिर प्रथम अनुगामी पत्र जो आपने भेजा है उसका भी उल्लेख करना चाहिए। फिर से उत्तरदाता से अनुरोध करना चाहिए कि हमने ऐसा आपको लेटर भेजा हुआ है या प्रश्नावली भेजी है लेकिन उसका अभी तक कोई भी जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। कृपया आप हमें प्रश्नावली को शीघ्र भरकर लौटाने का श्रम करें। अगर तब भी आपकी प्रश्नावली लौटकर नहीं आती है तो ऐसा मान लेना चाहिए कि आपकी प्रश्नावली के लौटने की संभावना बहुत कम है। कारण बहुत कुछ हो सकते हैं। आपके पास उत्तरदाता का एड्रेस ठीक ना हो, उत्तरदाता बहुत बिजी हो, उत्तरदाता आपकी प्रश्नावली को जवाब नहीं देना चाहता हो, या हम कह सकते हैं कि वो रख कर भूल गया हो। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, संभावनाएं हैं जिसके कारण एक उत्तरदाता आपकी प्रश्नावली को भरकर नहीं लौटा पाया है। तो ये 2 चीज़ें हैं, एक सहगामी पत्र और दूसरा अनुगामी पत्र। सहगामी पत्र प्रश्नावली के साथ लगाया जाता है और अनुगामी पत्र एक रिमाइंडर है, फॉलोअप है जो अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के लिए करता है। तो ये शॉर्ट नोट में बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत सरल हैं। एक बार अगर थोड़ा सा ध्यान से इसे सुनेंगे तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से लिखने का काम कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।